साल के एक अंदर। बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है ना इस वक्त तो तमाम राजनीतिक दलों के लिए। पूजा जी देखिए, एक बात समझ में आ रही है कि इंडिया अलायंस के जितने भी साथी दल हैं उनका एक एजेंडा हो गया है कि अपने वोटर्स को डरा कर करके अपनी तरफ आकर्षित करने का। पहले ईवीएम की बात होती थी, फिर संविधान खतरे में आ गया, अब आप देखें कि वोटर लिस्ट नकली हो गए। और क्या अंजाम हुआ दिल्ली के चुनाव में हमने देखा, अरविंद केजरीवाल ने भी इसी बातों को उठाया था कि बिहारियों को और उत्तर प्रदेश को लोगों को जोड़ा जा रहा है। इतना नफरत क्यों है इंडिया अलायंस के लोगों को? इनकी एक नीति बन गई है कि राज्यों में लोगों को सम्मिलित करना। भारत एक संविधान से चलता है और संविधान इजाजत देता है कि आप पूरे भारत में कहीं भी रह सकते हैं अपने जीवन को यापन करने के लिए। ये कौन सा एजेंडा है कि बिहार के लोग दिल्ली में नहीं आएंगे, बिहार के लोग पश्चिम बंगाल में नहीं जाएंगे? बिहार को लेकर ही मुद्दा उठता है, इस पर भी तो सोचना बहुत जरूरी हो गया ना अनुप्रिया। या तो वहां पर उतने पर्याप्त सोर्सेज, नौकरियां, रोजगार लोगों को आज भी नहीं मिल पा रहा है ना, कि कभी उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है, कभी महाराष्ट्र का रुख करना पड़ रहा है, तो कभी बंगाल जाना पड़ता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर डिबेट के शुरुआत में ही राजीव जी ने बताया था कि जब बिहारी और कई राज्यों के लोग जो है, कोलकाता जब स्टेट हुआ करता था वहां पे राजधानी के रूप में वहां लोग काम करने को जाते थे, और आज कोलकाता, आप ऐसा आरोप, ये एक तरह से फर्जी आरोप है, अब फालतू बयान है ममता बनर्जी का। आज पश्चिम बंगाल के कई राज्य लोग बिहार में रह रहे हैं, कई जिला में है। अगर आप बॉर्डर को देखेंगे तो 3 जो जिला बिहार का आता है, कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया और कोलकाता, जो जैसे जो जिला है यह बिहार से सटा है, और लोग एक दूसरे से जीवन यापन के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने रोजगार के लिए मूव करते हैं। लेकिन ये जिस तरह का आरोप, एक नैरेटिव है, ये इंडिया अलायंस का डर है, क्योंकि उनको पता है कि उनमें एक नियत हो गई है कि आपस में फूट डालो और राज करो। और ममता बनर्जी इस तरह का डर दिखा करके कई बार उन्होंने सरकार हासिल करने का प्रयास किया। 2024 के लोकसभा में आप देखेंगे इस तरह का बयान इनके हाशिए पे ले जाने का, और ये बताता है कि किस तरह से वो अपनी जमीनी हकीकत से और अपनी जमीन से वो किस तरह से दूर होते चली जा रही हैं। कैसे तो कैसे मतलब लोकसभा चुनाव कैसे उनके नतीजों से कैसे हमें आंक ले? आप मैंने कहा कि 2024 की सीट आपकी कम होती है और जमीन उनकी खो रही है। ये आपके लिए मुश्किल हो गया ममता बनर्जी को साधना? ममता बनर्जी के लिए मुश्किल है कि अब एनडीए से वो लड़ पाना, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरह से परिणाम लगातार एनडीए के पक्ष में चले आ रहे हैं, दिल्ली का चुनाव देख लीजिए, महाराष्ट्र का देख लीजिए, और बिहार भी, जहां पे लगातार एनडीए की सरकार बनी हुई है। बंगाल इस वक्त ऐसा राज्य आपके लिए बना हुआ है जहां ना लोकसभा में आप ममता बनर्जी को साध पाते हैं, ना उनसे लड़ पाते हैं, ना विधानसभा चुनाव में। लेकिन